गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और आज की दिन की शुरुआत हो रही है इन प्यारे प्यारे फूलों के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा महक रहे हैं, क्योंकि ये जब सूरज आता है तो ये भी महक जाते हैं। वैसे ही मतलब इनकी पंखुड़ियाँ भी खुल जाती हैं, नहीं तो ये शाम के टाइम पे सो जाती हैं, बिल्कुल बंद हो जाती हैं, है ना मम्मी? तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो है हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मतलब मुझसे पूछते रहते हैं कभी भाई क्या करता है, बहन क्या करती है, कितने भाई बहन हो, तो हर चीज़ में कन्फ्यूज़न है। तो मैंने सोचा एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाल दूँ आज, तो इसलिए आज का वीडियो जो है टोटली इंट्रोडक्शन वाला होने वाला है। तो मिलते हैं आपको अभी थोड़ी देर में, क्योंकि पहले मैं सफाई कर लेती हूँ फिर जाके इंट्रोडक्शन वीडियो बनाएंगे। तो मैंने कहा था आप सभी को कि मैं आप सभी के साथ अपना इंट्रोडक्शन वीडियो शेयर करूँगी आज। तो आज का जो व्लॉग है मेरा अपने ऊपर होने वाला है, यानी कि अपने संदर्भ में होने वाला है। अपने बारे में मैं बताने वाली हूँ आप सभी को, क्योंकि मेरे को कमेंट आते रहते हैं बीच बीच में कि आपकी बहन का नाम क्या है, आपने क्या स्टडी करा है, आप क्या करते हो। तो उससे रिलेटेड बहुत मतलब 1-2 क्वेश्चन आए हैं। तो मैंने सोचा इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए, तो जिसमें मैं अपना खुद का परिचय भी दे सकूं और पढ़ाई रिलेटेड सब चीज़ इसी में आ जाएगा वो। तो मेरे साथ वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, मेरे साथ जुड़ी हैं हमारी माता श्री। दोस्तों, हेलो दोस्तों, नमस्ते। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्ते, बूढ़ों को प्रणाम। और आज मैंने माता श्री को भी तैयार किया है इंट्रोडक्शन वीडियो बनाने के लिए। मैं क्योंकि मम्मी मेरे को हर बार सपोर्ट करती रहती है पीछे से, और बिना मम्मी के तो मेरी कोई काम होता ही नहीं है ना, मम्मी को। तो फ्रेंड, इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो स्टार्ट करूँगी मैं अपने नाम से। तो फर्स्टली मैं बता दूँ, मेरा नाम सोनम रावत है और मैं रहने वाली हूँ कोटद्वार से। कोटद्वार जो है वो उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले में पड़ता है, और हमारा जो गाँव है वो है सुलसारी, जो कि यमकेश्वर ब्लॉक में पड़ता है। तो फिर इसके बाद बात करते हैं अपने पढ़ाई के ऊपर। तो मेरा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट हुआ है GGIC कलाल घाटी कोटद्वार से और उसके बाद मैंने पॉलिटेक्निक किया। जो मेरा जो पॉली हुआ है वो मैंने किया है राज्य के ग्रामीण पॉलिटेक्निक थल नदी से। और उसके बाद जब मैं पास आउट हो गई थी तो 2018 में मेरा पॉली कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने अप्लाई किया था इधर ही अपने नज़दीकी क्षेत्र में। यहाँ मैंने जॉब करी कुछ महीने, मतलब लगभग लगाओ आप 3-4 महीने जॉब करी। उसके बाद फिर यहाँ से छोड़ने के बाद फिर मेरे को पिताश्री ने अपनी ऑफिस में लगाया था, लेकिन जो कि दिल्ली में है, लेकिन वहाँ पे भी मैंने 3-4 मंथ ही काम किया है। उसके बाद मैं फिर घर आ गई थी, क्योंकि वहाँ पे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी दिल्ली में, और मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी उसी बीच, क्योंकि इनको दिखना कम हो गया था। वो तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में कभी मम्मी के बारे में बताऊँगी फुल डिटेल करके, क्योंकि मैंने मतलब जो भी है इनकी आइज़ में प्रॉब्लम हुई, जो कुछ भी हुआ, तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में या फिर कभी भी जब मुझे लगेगा कि बनाना चाहिए, या फिर आप लोग अगर पूछोगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। वैसे मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो इसीलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स थे, इसलिए मेरे को लगा कि इंट्रोडक्शन वीडियो बनाना ज़रूरी है, मेरे बारे में मतलब काफ़ी अच्छे से जान सको क्योंकि मैं बहुत सारी यूट्यूबरों की वो देखती हूँ, व्लॉग्स देखती हूँ, तो वो अपना इंट्रो देते रहते हैं, लेकिन मैं स्टार्टिंग में बोल ही नहीं पाती। मैं सोचती हूँ आज बोलूँगी, कल बोलूँगी, लेकिन मैं भूल जाती हूँ इंट्रो देना अपना। तो इसलिए और पढ़ाई तो मैंने आपको बता दी है जैसे कि। और फिर मेरा 2019 के आसपास मैंने ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म फिल किया था, तो मेरा ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हो चुका है। 2023 में कंप्लीट हो चुका है मेरा ग्रेजुएशन, और इसके बाद मैंने अभी MA का फॉर्म डाला है मम्मी हंसने लग गई है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम छूट गए ना, और वो भी मेरी गलती के कारण, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया कि सेमेस्टर का सीन चल चुका है, मतलब सेमेस्टर हो चुका है। और सेमेस्टर में ये है कि आपको 6-6 महीने में एग्ज़ाम देने होते हैं। तो मेरे को जब मैंने फॉर्म फिल किया तब भी मैंने ध्यान नहीं दिया, तो वो मेरी गलती थी। तो अभी चलो कोई नहीं,
दिसंबर तक देखते हैं, अगर एग्ज़ाम होते हैं तो हम ज़रूर बैक एग्ज़ाम देंगे और बाकी क्या कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद आते हैं हम अपने घर परिवार पे। तो घर परिवार की बात की जाए तो हम टोटल मिला के परिवार की बात की जाए तो 19 सदस्य हैं, 19 या 20 सदस्य होंगे आई थिंक मेरे हिसाब से। तो सबसे जो बड़े हैं हमारे घर में वो है हमारी दादी जी और दादाजी। दादी जी जो है मेरे पापा की चाची लगी ना, हाँ मैं ताई बोल रही हूँ, छोटी दादी हैं। तो वो रहती हैं गांव में ही, गांव जैसे कि मैंने आपको बताया सिलसारी, जो कि यमकेश्वर ब्लॉक में पड़ता है, तो वो वहाँ रहती हैं। और दादाजी जो है मेरे ताई जी के घर में रहती हैं, और ताई जी का घर मेरा यहीं पे ही, आप दिखते होंगे कई बार व्लॉग में दादाजी दिखते भी हैं आपको। तो वो मेरे अपने दादाजी हैं और वो यहीं पे रहते हैं। और वो भी कम से कम नहीं भी तो 95 इतने साल के तो हो ही गए होंगे, तो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं मेरे दादाजी भी। और मतलब उनको रोग से रिलेटेड बोलूँ तो अभी कुछ रोग नहीं है, बस अब ये है कि जैसे जैसे बुज़ुर्ग हो रहे हैं, काफ़ी बुज़ुर्ग हो रहे हैं क्या, काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके हैं वो, तो उनको थोड़ा आइज़ में प्रॉब्लम हो गई है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि एयर में प्रॉब्लम हो गई है कि, तो वो मेरे दादाजी हैं जो कि ताई जी और के घर में रहते हैं। बस बाकी उनको कोई दिक्कत नहीं है, बीड़ी देते रहो उनको, वो खुश है उसी में उनकी ज़िंदगी कट रही है बीड़ी के साथ, बिना बीड़ी के तो वो रह नहीं पाते हैं। अब तो आदत हो गई, तो हम लोग मना भी नहीं करते उनको, क्योंकि अब मना करेंगे तो उनको फिर गुस्सा आता है। फिर या तो हम लेके नहीं आए, जैसे कभी भूल गए लाना, तो वो पीना ही बंद कर देते, फिर अगले दिन से बोलते हैं मैंने छोड़ दी है करके तो थोड़ा उनको नहीं बोलते हैं हम, क्योंकि अब काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके हैं, तो आप कब के लिए रोक टोक करनी है, अब अपनी मर्ज़ी से ही वो पीते हैं और कभी हम ले आते हैं, कभी भाभी रहती है ऊपर तो वो लेके आ जाती हैं। तो उसके बाद आते हैं हम अपने पिताश्री पे। तो पिताश्री जो है वो दो, हाँ ताऊ जी को भी लेके आ रही हूँ मम्मी, धीरे धीरे करके रुक जाओ, मम्मी कह रही ताऊ जी भी। तो ताऊ जी जो पापा लोग हैं वो दो भाई हैं, ताऊ जी हैं मेरे और ताई जी हैं। ताऊ जी जो है वो मेरठ में हैं, वो जॉब करते हैं इंटर कॉलेज में। और मेरे पिताश्री हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, अभी फ़िलहाल वो असम में हैं। तो उनकी जो है वो एक ही जगह नहीं रहते, मतलब जैसे आर्मी वालों की पोस्टिंग होती रहती है, वैसे उनकी भी अलग अलग जगह काम के हिसाब से पोस्टिंग होती रहती है। उनका प्रोजेक्ट का वर्क है, तो वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड कार्य करते हैं, मतलब पाइपलाइन वगैरह ये सब चीज़ें वो देखते हैं। हम भाई बहनों की बात करें तो हम हैं, मतलब परिवार में पूरे मिला के हम 7 भाई बहन हैं पूरे, मतलब अपने ताऊ जी और हमारे को मिला के। तो सबसे बड़े हैं जो मेरे ताऊ जी के लड़के, सबसे बड़े लड़के हैं, उनकी शादी हो चुकी है, वो आर्मी में हैं। और फिर हैं दूसरे नंबर वाले भैया, वो दिल्ली में हैं, उनका खुद का बिजनेस है, तो वो वहाँ पे वो जॉब करते हैं, उनकी वाइफ भी उनके साथ है, उनकी भी शादी हो चुकी है। और सबसे उनकी मतलब ताऊ जी की जो लड़की है उनकी शादी हो चुकी है, जैसे कि आपने देखा होगा इससे पहले वाले व्लॉग में कि मैं उनकी लड़की के अन्नप्राशन में गई थी, तो वो मेरी ताई जी की लड़की है। तो ये रहा मेरा ताऊ जी के बच्चे, ताऊ जी और ताई जी के बच्चे। और अब मैं अपने बात करूं तो मेरी सबसे बड़ी वाली बहन है जिसकी की शादी हो चुकी है शादी हो चुकी है। फिर दूसरे नंबर वाली मैं हूँ, तो मेरी शादी नहीं हुई अभी फिर तीसरे नंबर का मेरा भाई है, और फोर्थ जो है वो मेरी बहन है, सबसे छोटी वाली बहन। तो मैं नाम बता देती हूँ एक एक करके, क्योंकि मुझे नाम से भी क्वेश्चन आया था कि आपकी बहन का नाम क्या है। तो सबसे पहले जो ताऊ जी के बच्चे हैं उनके नाम बता देती हूँ मैं। तो सबसे बड़े वाले भैया हैं, उनका नाम अर्जुन है। और जो दूसरे नंबर वाले भैया हैं उनका नाम अरविंद है। और उनकी जो लड़की है उसका नाम अंजू है। और उसमें तो मेरी जो सबसे बड़ी बहन है, मुझसे बड़ी बहन है, उसका नाम है अनु। उसकी शादी हो चुकी है और उसका भी एक बच्चा है, जैसे कि आपने देखा होगा व्लॉग में, जब वो आए थे तो मैंने व्लॉग बनाया था, उसका बेबी भी है। और फिर मैं हूँ, मेरा नाम सोनम है, आप सभी को पता ही है,
सोनम को तो सभी जानते हो और कोई नहीं तो नरेंद्र सिंह रावत जी ज़रूर जानते होंगे वो ज़रूर जानते हैं। और फिर मेरा भाई है, तो भाई का नाम मेरा अंकित है, तो वो करता है जॉब, पढ़ाई के साथ साथ वो जॉब कर रहा है। और मेरी छोटी वाली बहन है, वो भी, उसका ग्रेजुएशन हुआ है अभी, तो वो भी आगे कॉलेज ही कर रही है, तो उसका नाम है तनु। तो सबका नाम तो मैंने आपको बता दिया है। और मेरी हॉबीज़ के बारे में बात की जाए तो मुझे सिंगिंग और डांसिंग बहुत पसंद है, सबसे ज़्यादा मुझे सिंगिंग पसंद है। तो शायद मैंने सब कुछ बता दिया है इंट्रो वाले वीडियो में। परिवार से रिलेटेड सुन रहे हो, इसीलिए तो मैंने मम्मी को अपने सामने बैठाया। मम्मी मुझे टिप्स बताती रहती है, नहीं मुझे मम्मी बताती रहती है कि क्या क्या बोलना है, क्या क्या नहीं बोलना है, पीछे से ज़रूर बोलेंगे कुछ ना कुछ, नहीं ऐसे नहीं ऐसे बोल। तो मैं कह रही थी कि मैंने सब कुछ बता दिया है। शायद अगर कुछ चीज़ छूट चुकी हैं तो आप सभी लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, अगर इच्छुक हैं आप और कुछ जानने के लिए। वैसे मुझे तो लगता है कि मैंने कंप्लीट चीज़ें बता दी हैं, जो चीज़ें होती है एक नॉर्मल चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो हैं वो मैं बता चुकी हूँ आप सभी लोगों को। तो यस, मैंने ये नहीं बताया कि मेरे पिताश्री लोग कितने भाई बहन हैं। तो 2 भाई हैं वो, मेरे पिताजी 2 भाई हैं, एक भाई और था उनका, वो खो चुके हैं, तो वो मिले नहीं हैं बचपन से ही, मतलब जब वो शायद 9th-10th क्लास में रहे होंगे तो उसके आसपास ही खो चुके हैं। मैंने जो मेरे सुनने में था, बाकी तो मम्मी लोगों को पता होगा। भाई थे, एक भाई खो चुके हैं और 2 भाई हैं तो अब कहाँ से पता चलेगा, मम्मी कह रही कृपया कहीं भी मिलेंगे, तो अब तो उनकी पिक्स ही नहीं है, कोई फ़ोटोज़ ही नहीं है, तो कहाँ से पता चलेगा। तो तो 3 भाई थे, एक भाई खो चुके हैं, 2 भाई हैं अब, ताऊ जी और पिताश्री। और उनकी बहनों की बात की जाए तो जो, हाँ जी, मेरी छोटी जो दादी जी हैं उनकी 4 लड़कियां हैं, और मेरी जो खुद की दादी हैं, अपनी दादी, तो उनकी जो बेटियां हैं वो हैं, कितनी हैं मम्मी? 3 हाँ 3 है भूल जाती हूँ मैं सब चीज़ें। और मेरी माता श्री की तो बात ही नहीं करी हमने, अपने बारे में बता हमारा तो कोई मम्मी, अपने बारे में मम्मी खुद ही बताएगी बोले अपना परिचय तो दे ले कुछ ना, तो बोल मैं आपसे सॉरी हंसी आ गई मेरे को बहुत ज़्यादा। चल बोलो। लोगों को आप परिचय देना चाहना था। हम 6 बहन और 1 भाई, और मेरा पापा से फौज पर मृत्यु हुई है, कुछ बीमार से बीमारी, कुछ मृत्यु। मम्मी और हरिद्वार में मोतीचूर। अब भाई बहुत मेहनती सन, सब भाई बहन मेहनती सो, मतलब हाँ मेरे में थोड़ा रोग लग गई, इसको पकड़ना ढंग से। हाँ बोल नहीं पा रही थी, हंसने पर लगी हुई थी, कह रही मैं नहीं बोल रही, मुझे हंसी आ रही है करके। होता है ना कभी, मतलब जो कैमरे के सामने कभी मैंने भी नहीं बोला है, मैं तो अपने पिछले व्लॉग्स देख रही थी टीवी में, मुझे इतनी हंसी आ रही थी अपनी व्लॉग्स देख के कि भाई कभी रिएक्शन वीडियो देनी होगी ना, मैं ज़रूर दूंगी मतलब ऐसा होता है कि आप अगर कैमरे के सामने आते हो तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि हम नहीं बोल पाते हैं। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई थी कि मम्मी के साइड वालों के, तो मम्मी लोग हैं वो हैं 6 बहन 1 भाई, और सबकी शादी हो चुकी है। और जो नानी जी हैं वो, उनका गांव तो वहाँ पड़ता है तल्ला बनास में, अभी वो हरिद्वार रहते हैं। उनका मकान जो है हरिद्वार में, मुझे लग रहा है 2003 के आसपास उनका मकान हरिद्वार में बन गया था, तो वो हरिद्वार में रहते हैं अभी। और गांव में भी उनका मकान है, जैसे कि आपको व्लॉग अगर आपने देखे होंगे पिछले वाले ननिहाल वाला मेरा, तो वो मेरी नानी का पैतृक गांव ही है।
जहाँ वो गांव में पहले रहते रहेंगे, तो वो वाला गांव, वो वहाँ भी उन्होंने अपना मकान बना दिया है। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो। तो अगर व्लॉग में कोई भी गलती हुई गया वाल बुन माँ या फिर कुछ चीज़ में यार छूट गया वाल की चीज़ मैंने बताई नहीं है आप लोगों ताई, तो आप लोग मेरे कमेंट करी ज़रूर बताएं कि मतलब तुम मतलब के और था कुछ इच्छुक जो पूछना, कोई और चीज़ इच्छुक जो पूछना के तो पूछ सकते थे आप मेरे व्लॉग में कमेंट करी करन। अगर आप लोगों को सही लगता है कि कमेंट करके पूछ सकते हो आप, और कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी होंगी, बेसिक चीज़ें तो मैंने बता दी हैं। तो अगर आप लोग और कुछ चीज़ पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आज की व्लॉग को रखते हैं इतना ही। आशा करते हैं आप सभी लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल का लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आपको नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तब तक आप लोग मेरे वीडियो तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा, बिल्कुल इन फैला दो जन की मच्छर फैलना छन आजकल। ठीक है, मच्छर नहीं फैलाने पर मैं वीडियो तो फैले देना। तो ठीक है, आज की व्लॉग को विराम देते हैं।